यह कहानी है आकाश और ईशा की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर उनकी किस्मत ने उन्हें मिला दिया। एक अजनबी मुलाकात। आकाश एक बड़े शहर का लड़का था। वह एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसे लगता था कि प्यार मोहब्बत जैसी बातें फिल्मों में होती है। दूसरी तरफ ईशा एक छोटे से गांव की लड़की थी, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह एक शिक्षिका थी और उसे प्रकृति, संगीत और कहानियों से लगाव था। एक दिन आकाश को अपने काम से गांव के पास वाले एक प्रोजेक्ट पर जाना पड़ा। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पास इंटरनेट नहीं है और उसे एक जरूरी ईमेल भेजना है। वह परेशान होकर एक छोटी सी दुकान पर गया, जहां उसे ईशा मिली। ईशा वहां कुछ किताबें खरीदने आई थी। आकाश ने झिझकते हुए ईशा से पूछा, क्या यहाँ कहीं इंटरनेट कैफे है? ईशा मुस्कुराई और बोली, यहाँ इंटरनेट कैफे तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में वाईफाई है। आप चाहें तो वहां से काम कर सकते हैं। आकाश थोड़ा हैरान हुआ, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह ईशा के साथ उसके घर गया। उसका घर बहुत ही साधारण पर कलात्मक था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग थी और हर कोने में किताबें रखी थी। ईशा ने उसे चाय पिलाई और आकाश ने अपना काम पूरा किया। दो दुनियाओं का मिलन। अगले कुछ दिनों तक आकाश को उसी गांव में रहना पड़ा। वह हर शाम ईशा से मिलता। वे दोनों घंटों बातें करते। आकाश ने ईशा को शहर की तेज जिंदगी के बारे में बताया और ईशा ने उसे गांव की शांति और सुकून भरी जिंदगी के बारे में बताया। ईशा ने आकाश को गांव के खेत दिखाए, उसे नदी किनारे टहलना सिखाया और उसे कहानियों की दुनिया में ले गई। आकाश ने महसूस किया कि ईशा की दुनिया में एक अलग ही सुकून है, जो उसके शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में कभी नहीं थी। उसे ईशा की सादगी और उसके विचारों से प्यार हो गया। ईशा भी आकाश की ईमानदारी और उसके दिल की अच्छाई को पसंद करने लगी थी। उसे लगा कि भले ही आकाश की दुनिया अलग है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर वे दोनों इस बात को कहने से डरते थे। दूरियों की परीक्षा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आकाश को वापस अपने शहर जाना पड़ा। पिछड़ते वक्त दोनों की आंखें नम थी। शहर आकर आकाश को ईशा की बहुत याद आने लगी। वह रोज उसे फोन करता और वे घंटों बातें करते, पर धीरे धीरे काम का दबाव और शहर की जिंदगी ने उन्हें दूर करना शुरू कर दिया। एक दिन आकाश ने ईशा को फोन किया, लेकिन ईशा ने उसका फोन नहीं उठाया। वह बहुत परेशान हो गया। कई दिनों तक जब कोई जवाब नहीं आया, तो आकाश ने सोचा कि शायद ईशा अब उससे बात नहीं करना चाहती। उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे बात करना बंद कर दिया। ईशा भी परेशान थी। दरअसल उसके परिवार में एक समस्या आ गई थी और वह आकाश को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक वह उससे दूर रहेगी। फिर से मिलन। एक साल बीत गया। एक दिन आकाश की कंपनी ने उसे फिर से उसी गांव में एक नए प्रोजेक्ट पर भेजा। आकाश वापस आने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ईशा उससे नाराज होगी। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि ईशा की चाय की दुकान खुली है। वह हैरान था। वह दुकान के अंदर गया और देखा कि ईशा मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाय दे रही है। ईशा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भागकर आकाश के पास आई और बोली, आकाश, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे और मैं बहुत परेशान थी। आकाश ने उसे गले लगा लिया और कहा, ईशा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी बातें की और उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आकाश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहकर काम करने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर क्लास शुरू की और ईशा के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाई। आकाश और ईशा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार दूरियों से नहीं डरता, बल्कि हर मुश्किल का सामना करके और भी मजबूत हो जाता है।